नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा शहर के क्रिकेट स्टेडियम के पास आज अपराह्न करीब 2:30 बजे एक भीषण हादसा हुआ है। मोटरसाइकिल चावल लदे ट्रक के नीचे आ गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। ट्रक तेज रफ्तार में थी, इसलिए मोटरसाइकिल को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस घटना में बाइक सवार चालियामा निवासी युवक श्याम मोहंती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ी बाजार निवासी मोहम्मद नईम गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है, जबकि गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक किसी जूते की दुकान में काम करता था और उसके पिता सदर अस्पताल में कर्मचारी हैं। यह तो कुछ बॉस का काम सीख गया हुआ था और साथ था उसका मोइन बोल के था, बैठा और गाड़ी चला रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास फ़ोन किया, हम तुरंत दौड़ के आए हैं। उसके बाद हमको भी अंदाजा नहीं, मालूम नहीं है। पीएलएफआई का एरिया कमांडर लाकापाहन दस्ते की सक्रियता की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल ने चाईबासा के बंदगांव के कटवा हॉकी मैदान के पास छापेमारी करके रविवार को पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य लोद्रो हिस्सा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वह खूंटी के थाना अड़की गांव गोपेल का रहने वाला है। वह पीएलएफआई संगठन का सक्रिय सदस्य है। उसकी तलाश चाईबासा पुलिस कर रही थी। 20 वर्षीय लोद्रो के खिलाफ पुलिस ने सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज करके सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 पीएलएफआई का नक्सली पर्चा, 2 मोबाइल आदि सामानों को बरामद किया है। छापेमारी टीम में बंदगांव थानेदार सुबोध सिंह मुंडा, एसआई अमरजीत कुमार, अविनाश कुमार, मनोज कुमार, सतीश कुमार, एएसआई दिनेश राम, सेट 8 के सशस्त्र बल शामिल थे। जगन्नाथपुर नौमुंडी मुख्य मार्ग पर बड़ा नंदा चौक में टेम्पो पलटने से 8 युवक घायल हो गए। जमशेदपुर के बागबेड़ा नया बस्ती निवासी 10 युवक रविवार को एक टेम्पो में सवार होकर मुर्गा महादेव पूजा करने आए थे। पूजा कर वापस लौटने के दौरान जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बड़ा नंदा चौक पहुंचने के क्रम में विपरीत दिशा से आ रही कार कैची मारकर निकल गया और टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर सभी घायलों को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां सभी घायलों को प्राथमिक उपचार किया गया। इस सड़क दुर्घटना में 8 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 युवकों को अत्यधिक चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया। घायलों में संदीप कुमार दास, आकाश कुमार, अमन गुप्ता, राजा कुमार प्रसाद, निखिल कुमार, आकाश यादव, उत्तम कुमार साहू, अमित कुमार शामिल हैं। घायलों में 2 युवक राजा कुमार प्रसाद तथा अमित कुमार को अत्यधिक चोटें आई हैं। जगन्नाथ के पास आधे किलोमीटर रहता है ना सर, यहाँ से ऐसे गाड़ी आ रहे थे, यहाँ से हमको लगा कि ठोक देगा, हम ऐसे कटेंगे, चक्का स्किड होकर गिर गए। कहाँ से आ रहे हैं? मुर्गा महादेव से। चाईबासा में टाटा कॉलेज के बिरसा ऑडिटोरियम में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ, उपायुक्त अनन्य मित्तल, जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए महिला एवं पुरुष किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन वितरण किया गया। 7,000 किसानों के बीच 28 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का यहां प्रसारण किया गया। इसके बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। आज के दिन राज्य सरकार के माध्यम से पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के द्वारा केसीसी और पशुधन का वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसका लाभ सभी जिला के किसानों को मिलना है और सभी लाभुकों में उपस्थित भी हैं। उम्मीद करते हैं कि किसानों की बेहतरी के लिए
और उनके स्वावलंबन के लिए भी सरकार का प्रयास है। किसी भी रूप में रोजगार प्राप्त करना और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने निचले स्तर तक किसानों को और मजबूती दे, इसका एक प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला में जो कार्यक्रम आयोजित है वो हम सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहेंगे। वितरण समारोह में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि जिले में पीएम किसान के तहत कुल 1,03,070 किसान निबंधित हैं, जिसमें से अभी तक कुल 99,022 किसानों को केसीसी के तहत आच्छादित किया गया है। उन्होंने बताया कि आज किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के तहत लगभग 7,000 किसानों के बीच कुल 28 करोड़ 71 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त के द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए पहल के तहत जानकारी दी गई कि जिले में अन्य किसान जो पीएम किसान के तहत निबंधित नहीं हैं, वैसे किसानों को भी चिन्हित करते हुए आगामी चरण में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आच्छादित करने को लेकर जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। कार्यक्रम में जिला कल्याण कार्यालय के द्वारा कुल 15 पशुपालकों के बीच 15 यूनिट बकरी, जिला पशुपालन कार्यालय के द्वारा पशुपालकों के बीच 6 यूनिट बकरी तथा 4 महिला गौपालकों के बीच 11 गाय हेतु 1,53,181 का चेक वितरित किया गया। आने वाले दिनों में भी जो भी किसान क्रेडिट कार्ड से हमारे लाभुकगण अभी तक वंचित रह गए हैं, जो पीएम किसान योजना में नहीं आते हैं परंतु उन्हें बीज, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स के इत्यादि लोन की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें भी चिन्हित करके हम लोग आगे से आगे ले जाके किसान क्रेडिट कार्ड को आच्छादित करने का प्रयास पूरा करेंगे। मैं आप सभी का इस दिन स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि सभी लाभुकगण इसका लाभ उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना पर जिस पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि इसका सभी लोग लाभ उठाएं। धनबाद में छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया गया। झारखंड सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष चंदन झा ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और विरोध जताने पर हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। धनबाद में जो किए गए छात्राओं के साथ, नाबालिग छात्राओं के साथ पुलिस के द्वारा जो उन पे अत्याचार किया गया, तानाशाही किया गया, उन पे जो उसे पीटा गया, बाल खींच के मारा गया, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि आप जो अभी कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि ये तानाशाही, हिटलरशाही का जो इतिहास आपने पढ़ा था अपने बचपन में और उसे आज यहाँ पे हम लोगों ने उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और तानाशाही का, अराजकता का जो सरकार आपने फैला दिया है, जो अपना मांग रखना चाहता है, जो अपनी बातें रखना चाहता है, आप उसे बताते नहीं, उसे मारते हैं, उसकी कोई आदर नहीं है। आपके नज़र में छात्र, स्टूडेंट, एजुकेशन उसका आपको क्योंकि आपको शिक्षा का मोल पता ही नहीं है, इसीलिए आप उनका कोई आदर नहीं करते हैं। उनका आदर आपको डंडा के साथ मिलता है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आप तो यहीं पे रहेंगे, ये छात्रा भी यहीं पे रहेगी और ये छात्रा अपना जो अपमान हुआ है, ये पूरे समस्त छात्राओं का अपमान है, ये अपमान वो कभी भूलेगी नहीं। आने वाले समय में इसका आपको जवाब मिलेगा। आज वही आप किस आधार पे किसी को पास किए हैं और किसी को फेल किए हैं, ये आधार बताइए आप पहले। और जब आपने फेल किया तो पहले आप ये चीज, जब वो आपके लिए आपके सामने आपके समक्ष अपना मांग रख रही है तो आप उसे पुलिस के द्वारा उस पर डंडा चलवा रहे हैं। आप अपने एसडीएम के साथ अपने प्रशासन को रक्षक को भक्षक बनाने पे मजबूर कर रहे हैं। धरना के बारे और ये धरना, इसीलिए इस धरना के माध्यम से हम पूरे देश को, पूरे झारखंड राज्य को, अपने पश्चिमी सिंहभूम जिला को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये अराजकता की सरकार अब दूर करने का समय आ गया है। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आदिवासी हो समाज महासभा
युवा महासभा एवं सेवानिवृत्ति संगठन के तत्वावधान में महासभा भवन हारीकुटु चाईबासा में कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राकृतिक आस्था स्थल देशावली में महासभा के सांस्कृतिक सचिव सतीश सामट के द्वारा पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा करके शुरू किया गया। वही विधानसभा परिसर में सांगठनिक झंडा का विभिन्न अतिथियों एवं महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। कार्यक्रम में स्वागत गीत, पारंपरिक नृत्य, आधुनिक नृत्य के साथ साथ आदिवासी गृहिणियों की पहचान, हो फैशन शो, पारंपरिक वाद्य यंत्र की प्रतियोगिता इत्यादि प्रस्तुत किया गया। आदिवासी बंधुत्व एवं प्रेम का संदेश के साथ एकता का परिचय देकर सामूहिक नृत्य भी किया गया। विभिन्न अतिथियों एवं वक्ताओं की ओर से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, कानूनन अधिकार, नागरिकता अधिकार जैसे समता जजमेंट, 5वीं अनुसूची, ट्राइबल्स कल्याणकारी योजना के अलावा आदिवासी हितार्थ की कई सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया। इससे समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति को जागरूक कर समुदाय के विकास में संगठित होने का आह्वान किया गया तथा आदिवासियों की शोषण, अत्याचार, जुल्म एवं अनुचित विस्थापन के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया गया। आदिवासी दिवस पर कमार हाथों के इस वर्ष मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 23 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के इंजीनियर रूपनारायण देवगम एवं विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ सिकंदर देवगम के हाथों कमार हाथों के मेधावी विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। मैट्रिक परीक्षा में 88% अंक हासिल करने वाले मुन्ना देवगम को मक्सल फाउंडेशन के पाईकिराय देवगम, रांदो देवगम, सोमाय देवगम, सोनाराम देवगम, कृष्णा देवगम, विमल बिरवा, सुरजा देवगम, छोटू कृष्णा देवगम के सौजन्य से एक साइकिल प्रदान किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि ने मस्कल लाइब्रेरी में निस्वार्थ भाव से बच्चों को कोचिंग देने वाले राजेश देवगम और मंगल सिंह तियो को भी सम्मानित किया। रूपनारायण देवगम ने कहा कि अनुशासित तरीके से लक्ष्य रखकर मेहनत करने से सफलता अवश्य प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को आगे भी मेहनत जारी रखना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोल्हान हेल्पिंग हैंड ने राजनगर की एक वृद्ध गरीब महिला को सरकारी आवास दिलाकर भूमि पूजन की। राजनगर की एक गरीब वृद्ध महिला सोधरा उरांव का अपना कोई घर नहीं है। वह अपने भाई के घर पर ही रह रही है, जो कि एक छोटा सा टूटा फूटा घर है। इसकी जानकारी मिलते ही टीम के सावन सोय ने इस वृद्ध महिला से मिले और उसके लिए एक सरकारी आवास दिलाने हेतु पहल की और अपनी सरकारी आवास दिलाकर भूमि पूजन करके की। इस वृद्ध महिला का अपना कोई घर नहीं था, इस कारण से इसका आवास दिलाने के लिए टीम के सावन सोय की पहल की और जल्द ही एक सरकारी आवास की स्वीकृति हो गई, जिसके फलस्वरूप आज आदिवासी दिवस के अवसर पर कोल्हान हेल्पिंग हैंड ने नई आवास की भूमि पूजन की। झीकपानी प्रखंड अंतर्गत सुरजाबासा गांव में आदिवासी दिवस पर पढ़ाई लिखाई सीखने सिखाने का कमेटी पड़ाव एतो इनोतो अखाड़ा की स्थापना का 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि कोरोना काल में विद्यालय बंद होने से सुरजाबासा गांव के बुद्धिजीवी वर्ग के मार्गदर्शन में शिक्षित युवाओं ने जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। कार्यक्रम में मस्कल फाउंडेशन के कृष्णा देवगम, रांदो देवगम, सुरजा देवगम, तुराम देवगम, हो साहित्यकार सोनू हिस्सा बतौर अतिथि उपस्थित थे। मौके पर कृष्णा देवगम ने कहा कि सभ्य समाज की पंक्ति में आने और हक एवं अधिकार का समुचित बोध रखने की जरूरत है।
इसके लिए शिक्षा का स्थान सर्वोपरि रखने का संकल्प लें। सोनू हिस्सा ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को समझदार बनाने की आवश्यकता है। समझदार बनाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। रांदो देवगम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि समाज में आगे बढ़ रहे लोग पीछे रह रहे लोगों को भी आगे बढ़ने में सहयोग करें। आज तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आदिवासी दिवस जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय सरजोंगोटू में मनाया, जिसमें समस्त तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने शपथ लिया कि आदिवासियों के अस्तित्व एवं शोषण अत्याचार से मुक्ति के लिए टीएमसी हमेशा संघर्ष करेगी। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश तृणमूल के वरीय उपाध्यक्ष चित्रसेन सिंकू, ट्रेड यूनियन तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जामुदा, युवा तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष सनी सिंकू, प्रदेश महासचिव राधा मोहन बनर्जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र जामुदा, मोहम्मद तस्लीम, इंदु शेखर तिवारी शामिल थे। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा के नेतृत्व में सेरिंगसेया शहीद स्थल में माल्यार्पण कर बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली चैबासा शहर के निमडी सुपलसाई होते हुए बस स्टैंड पहुंची। बस स्टैंड में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर जिला स्कूल में आम सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि पूरे विश्व में आदिवासियों की स्थिति काफी दयनीय है। विकास के नाम पर आदिवासी समुदाय सदियों से विस्थापित होते आ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला खनिज के मामलों में सबसे ज्यादा धनी है। बावजूद यहाँ के आदिवासी आज भी लकड़ी, दातुन और पत्ता बेच रहे हैं। देश की किसी भी सरकार ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार 5वीं अनुसूची को लागू करने की दिशा में काम नहीं किया है, जिसके कारण आज आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं। बिरसा के रास्ते नहीं सुबह के वास्ते, चला बिरसा के रास्ते नहीं सुबह के वास्ते, नारा हो पोटो हो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। सी आकुआ जो लड़ाई रिया सपना टाई किला इना अधूरे अलका अधूरे इना मतलब जब भी प्रोग्राम बारदा बनिता प्रोग्राम के थे जब बढ़ाऊं तना तो तिसिंग उन विश्व आदिवासी दिवस रिया रूप रे अब निमता थे एक आदर्श रूप रे आकुआ सजीरे तो श्रद्धांजलि एम के थे। भाकपा माओवादियों के विरुद्ध पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में लगातार एक के बाद एक सफलता मिल रही है। जिला पुलिस की सक्रियता के कारण सारंडा से माओवादियों का सफाया हो रहा है। चैबासा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि टोकलो थाना क्षेत्र के ग्राम सुरबुरा झरझरा नया मार्केट के आसपास जंगल पहाड़ी के पास आईडी बम छिपाकर रखा गया है। सूचना मिलने पर चैबासा पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन की संयुक्त अभियान दल का गठन किया गया। सर्च अभियान के दौरान सुरबुरा जंगल पहाड़ क्षेत्र से 5 केन आईडी बम बरामद किया गया। प्रत्येक केन बम 2-2 किलोग्राम का था। सभी बरामद केन बम को बीडीडीएस की टीम ने नष्ट कर दिया। इस मामले को लेकर टोकलो थाना में मामला दर्ज किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस एवं अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अन्य कांग्रेसियों ने अगस्त क्रांति दिवस को याद कर गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गाजा बाजा के साथ शहर में जुलूस निकाली गई, जिसमें लोग परंपरागत परिधान में दिखाई दिए। आदिवासी समाज को जागृत करने वाले स्लोगन लिखे तख्ती हाथों में लेकर अमर शहीदों के नाम नारेबाजी करते हुए मंगलाहाट चौक पहुंचकर बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा पर फूल माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। फिर जुलूस पिल्लई हॉल पहुंचा, जहां मुख्य समारोह आयोजित किया गया। खेल, साहित्य, पत्रकारिता, कला, कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मंगल सिंह चांपिया, महर्षि महेंद्र सिंकू, टिप्रिया तियू, थॉमस सुंडी, गणेश बारी, प्रकाश लागुरी, बोयो गागराई, श्याम बोबोंगा, गंगाराम हेम्ब्रम, पुरेश बिडुली, राजेंद्र सुंडी, मंगल सिंह चातर,
डोबरो बिडोली, प्रधान बिरवा, राजेश बानरा, मोनिका बिडोली एवं इस क्षेत्र में विभिन्न मौजा की मानकी तथा मुंडाओं को शॉल ओढ़ाकर तथा जीवन के प्रतीक वृक्ष प्रदान कर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हित का पोषक रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संवैधानिक अधिकार आदिवासी समाज को आरक्षण नहीं मिलता रहा तो हमारी जाति विलुप्त हो जाती, ना कोई सांसद बन पाता, ना विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार आदिवासियों का दोहन कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर भी छुट्टी घोषित न होने पर निराशा जताई एवं मांग किया कि विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित किया जाए। आज हमारे झारखंड के भी मुख्यमंत्री एक आदिवासी है और एक अच्छा बात है कि झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, लेकिन उनको भी आदिवासियों के प्रति जो अभी बहुत कुछ काम करने के लिए ज़रूरत है। आज भी रोजी रोजगार से लोग बहुत दूर हैं। शिक्षा आज गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति जो है उतना ठीक से ज़मीनी हकीकत माने पंचायत गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको ठीक करने के लिए ज़रूरत है। और हम लोग मांग किए हैं कि आज के दिन आदिवासी दिवस के रोज के या विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है उसको राज्य स्तर में भी छुट्टी मनाए और केंद्र सरकार भी इसको छुट्टी घोषित करे। उड़ीसा निवासी अक्षय कुमार बेहरा का रुपए और मोबाइल से भरा बैग सोमवार की सुबह अनुमंडल कार्यालय के बाहर से चोरी हो गया। ओडिशा के जगता श्यामपुर जिले के सखरी साई गांव निवासी अक्षय कुमार बेहरा न्यायालय के कार्य से चाईबासा आए थे। चाईबासा पहुंचने पर सदर अनुमंडल कार्यालय के बाहर बैठ गए। रात्रि में यात्रा करने के कारण सुबह नींद लग गई। नींद खुलने पर देखा कि बगल में रखा बैग गायब हो गया है। इसी दौरान पास से गुजर रहे अधिवक्ता राजाराम गुप्ता की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने मामले की जानकारी लेकर थाना में सूचना देने के बाद हर संभव मदद की। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति चाईबासा पहुंची। समिति ने चाईबासा परिसदन सभागार में समीक्षा बैठक की। लोक लेखा समिति में समिति के सभापति नीलकंठ सिंह मुंडा, सदस्य सुखराम उरांव, सदस्य अमित कुमार यादव, सदस्य नमन बिस्कल कोनगाड़ी मौजूद थे। सभापति की अध्यक्षता में चाईबासा परिसदन में उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सभी विभागों में लंबित कंडिका पर चर्चा की जा रही है। लंबित कंडिका को ड्रॉप आउट करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू जनरेट करने में त्रुटि के बारे में चर्चा की गई। बैठक के उपरांत स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। सभी विभागों के बारे में लेखा जोखा के बारे में जानकारी ली गई। ड्रॉप नहीं किए क्यों, उसको अभी आप तक हम उसको उस बिंदु का उस कंडिका का समाधान नहीं है। तो आज इस जिला में आए हैं, सारी विषयों को हम लोग देख रहे हैं और देखने के बाद फिर यहाँ से फिर जाएंगे, फिर उसको देखेंगे सारी चीज़ों को। यदि वहाँ देखने के बाद कुछ लगेगा इसको हमको ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप करेंगे, और यदि नहीं लगेगा कि नहीं करना है तो नहीं करेंगे। आज लोक लेखा समिति का काम 2 तरह का है। एक तो बजट में जो प्रावधान करके जो देता है उसका खर्च आप किस रूप में आप कैसे, और दूसरा काम ये रहता है कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस सही में बीच में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ। तो जो एजी का काम रहता है ये 2 तरह का काम हम लोग का यहाँ होता है। योजना से संबंधित भी होता है और जनरेट जो होता है रेवेन्यू जनरेट उसके बारे में, तो उसी का हम लोग यहाँ लेखा जोखा जो प्रस्तुत किया है उस प्रस्तुत किया है उसी का लेखा जोखा। कुछ कुछ चीज़ों पर त्रुटि रह गई है, चाहे कुछ कुछ बिंदुओं को जो एजी जो हम लोग को पॉइंट आउट किया है उसका यहाँ पर चर्चा करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक
न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।